हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज हमारी कोविड-19 क्वेश्चन की क्लास नंबर 6। आपके जितनी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, या फिर ग्रुप डी का हो, या पटवारी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, बीईओ का हो, या फिर किसी भी तरह का आपका एग्जाम हो, उसके अंदर कोविड-19 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अभिनेता ने अपने ऑफिस को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए दे दिया है। तो शाहरुख खान ने अपना जो उनका ऑफिस था उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए सरकार को दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आरोग्य सेतु ऐप केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण पूर्वी एशिया में गरीबी बढ़ने व चीन का आर्थिक विकास धीमा होने की आशंका किसने व्यक्त की है। यानी कि कोरोना वायरस के कारण जो पूर्वी एशिया है उसमें गरीबी बढ़ने और चीन का जो आर्थिक विकास है उसका धीमा होने की आशंका व्यक्त की है विश्व बैंक ने, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने की है। किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने यह आशंका जताई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो भारत में आयोजित होना था वो क्यों स्थगित कर दिया गया है। हमारे देश भारत के अंदर ये स्थगित होना हमारे आयोजित होना था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसको स्थगित कर दिया गया है। क्यों? कोरोना वायरस के कारण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य सरकार ने सभी रिक्शा चालकों व टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो कोरोना वायरस के कारण ये घोषणा की है 5,000 रुपये देने की, ये घोषणा की दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने घोषणा की, यानी कि दिल्ली प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है। जितने भी रिक्शा चालक हैं और टैक्सी चालक हैं उनको ये 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अच्छा, तो इससे एक और पीछे जो हमारा क्वेश्चन गया है ये फीफा अंडर 17 वाला, इससे 2-3 क्वेश्चन और जुड़े हुए हैं, वे आगे भी मैं आपको बताऊंगा। और एक दो क्वेश्चन जो है पहले आ चुका है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन साथ के साथ रिवाइज भी कर लेना चाहिए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो है उसको भी एक साल के लिए टाल दिया गया है। 2021 में आयोजित होगा, 2020 में होना था, और जो 2021 में आयोजित होने थे राष्ट्रमंडल खेल, वे 2023 में आयोजित होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक जानवर के लिए 25 रुपये प्रतिदिन देने की घोषणा की है। ये की है गुजरात सरकार ने। किसने की है? गुजरात ने की है। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान के द्वारा MHRD AICT कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है AICTE के द्वारा। किसके द्वारा? AICTE के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता राम जी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, ये कौन थी? तो गीता राम जी का निधन हुआ है। गीता राम जी, अब ये कौन थी? ये थी वायरोलॉजिस्ट। कौन थी? वायरोलॉजिस्ट थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उबर कोविड-19 के उपचार में मिलकर स्वास्थ्य कर्मियों के आने जाने में मदद करेगा। उबर के साथ ये समझौता किसने किया है? तो ये समझौता क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। किसने किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉकडाउन के चलते किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता गो प्रतिभा लॉन्च की है। तो किस सरकार ने की है? लॉकडाउन के कारण ये की है गो प्रतिभा, जो लॉन्च की है ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा सरकार ने लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 हेतु भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट कौन सी है, जिसे पुणे में लॉन्च किया गया है। तो पहली स्वदेशी किट जो है भारत की, उसका नाम है पैथो डिटेक्ट। क्या है? पैथो डिटेक्ट पहली स्वदेशी किट है हमारे देश की कोविड-19 के लिए। इसे लॉन्च कहाँ पर किया गया है? पुणे में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से लड़ने हेतु रसायन मुक्त चांदी आधारित कीटाणुनाशक किसने विकसित किया है। तो ये विकसित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से, यानी कि दोनों ने मिलकर इसे विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया है। तो कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया गया है, वो प्रयोग किया गया है, हाँ सॉरी प्रयोग किया गया। किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रयोग किया गया है? कौन से ऐप का? कोरोना कवच ऐप का प्रयोग किया है। तो ये क्या है? भारत ने, दक्षिण कोरिया ने, सिंगापुर ने, उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों देशों ने ही अब तक कोविड-19 से निपटने के लिए कोरोना कवच जो ऐप है ये तीनों देश इसका प्रयोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित किया है। ये क्या है? तेलंगाना सरकार ने। किसने? तेलंगाना सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किसने कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने। किसने? आईआईटी रुड़की ने विकसित किया है। अगर रुड़की, एक हम पर रुड़की शहर का नाम आया है, रुड़की की बात करें तो रुड़की उत्तराखंड राज्य में आता है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगर बात करें कि रुड़की ने किसके साथ मिलकर, आईआईटी रुड़की जो है ये जो विकसित किया है कम कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर, आईआईटी रुड़की ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है? तो ये क्या है? एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर। किसके साथ? एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क अमेरिका में एक चिड़ियाघर में एक बाघिन कोविड-19 से संक्रमित पाई गई। तो जो न्यूयॉर्क है अमेरिका के अंदर, वहाँ पर एक बाघिन है, बाघ जो होता है बाघिन है, वो कोविड-19 से संक्रमित पाई गई है, उसका नाम क्या है? इस तरह क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पहुंचाता है कि नादिया नामक बाघिन जो है जिसे कोविड-19 जो संक्रमित पाई गई थी वो किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका। किस शहर से संबंधित है? तो न्यूयॉर्क। इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे घुमाकर किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो उस बाघिन का नाम है नादिया। इसको कोरोना संक्रमित पाया गया है, कोरोना के इसके अंदर लक्षण पाए गए हैं। नादिया नाम है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के चलते ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किसने की? तो ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? यानी कि भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की गई है। क्यों? कोविड-19 के कारण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, HCL टेक्निक कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किए हैं? तो HCL टेक्निक कंट्रोल सेंटर स्थापित किए हैं नोएडा में। कहाँ पर स्थापित किया है? नोएडा में स्थापित किया है। नोएडा की बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और दिल्ली एनसीआर का भी हिस्सा है। नोएडा वहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की लखनऊ है। मुख्यमंत्री का नाम है यहाँ की योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, करुणा नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो करुणा नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सिविल सेवा अधिकारियों के द्वारा, यानी कि जितने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं आईपीएस आईएएस वगैरह, इनके द्वारा करुणा नामक पहल की शुरुआत कोविड-19 से बचने के लिए, उस की जागरूकता के लिए, इस तरह की जितनी भी बातें उनके लिए करुणा नामक पहल की शुरुआत की गई है। इस बात को आपको याद रखना है, करुणा। ठीक है, किसके द्वारा? सिविल सेवा अधिकारियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण कैबिनेट ने राष्ट्रपति और सांसदों, यानी कि राष्ट्रपति भी और सांसद भी दोनों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती को मंजूरी दी है? 30% जो प्रतिशत है, 30% की इनके वेतन के अंदर कटौती की जाएगी। इस बात को आपको याद रखना है। सरकार सभी कर्मचारियों का, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य स्तर का, हर प्रकार से सभी सरकारें, उनको कोई भत्ता काट रहा है, कोई वेतन काट रहा है, तो इस प्रकार से कोरोना, भारत की व्यवस्था जिस प्रकार से कमज़ोर हो रही है, तो वो पैसा वहाँ पर उछाल के, यानी कोरोना वायरस के, ताकि हम लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ सकें, इसलिए कटौती की जा रही है, चाहे कोई सांसद विधायक हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो। इससे यानी कि पैसा काट कर आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, तो आज की जो हमारी कोविड-19 की जो क्वेश्चन की क्लास है वहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।